एक बादशाह ने वजीर को 3 सवाल किए। वजीर को 3 सवाल किए। उसने कहा इन 3 सवालों का जवाब लेकर आ वरना मैं तुझे फांसी लगा दूंगा। वजीर ने कहा हुजूर कौन से सवाल हैं? तो उसने कहा पहला सवाल ये है कि वो सच बता जिसका झूठ कोई नहीं। वो सच बता जिसका झूठ कोई नहीं। दूसरा सवाल वो झूठ बता जिसका सच कोई नहीं। तीसरा सवाल वो कौन सी चीज है जो बंदे को झुका देती है। वो कौन सी चीज है जो बंदे को झुका देती है। वजीर 3 सवाल लेकर चल पड़ा। बड़े बड़े उलमाए कराम, फुज़ाला और बड़े दानिश्वर लोगों से मशवरा किया लेकिन जवाब नहीं मिल रहा। 3 दिन का वक्त मिला था। एक दिन उसका गुजर गया। अब परेशानी के आलम में है कि 1 दिन तो गुजर गया, 2 दिन रह गए। तो उससे गाड़ियां छूट गई। अपनी जिंदगी की फिक्र पड़ गई उसको कि 3 सवालों का जवाब में से अभी एक का भी नहीं आया तो मैं तो बच नहीं सकता। उसने गाड़ियां छोड़ दी, बंगले छोड़ दे, हर चीज छोड़ के वो चल पड़ा। एक दिन किसी खेत खलियान से गुजर रहा था, देहाती इलाके से। एक जट जिम्मेदार वो हल चला रहा था। जट जिम्मेदार ने देखा कि आज यार मेरे खेत में गैर बंदा, नया बंदा देखा है। जैसे हमारे अक्सर देहातों में लोग नए बंदे को देखते हैं ना, यार ये बंदा पहले हमने इस इलाके में देखा नहीं, ये पूछते हैं ये कौन है। तो उसने भी उसको बुलाया। उसने कहा जी इधर आप बात सुनो। वजीर ने कहा मेरे पास वक्त नहीं है। उसने कहा बात सुन के जाना, फिर चले जाना, मैं तुझे कुछ नहीं कहता। वजीर गया तो उसने पूछा ना कि ये बता तेरे कपड़े अच्छे हैं, तेरी जूती अच्छी है, तूने हाथ में बैग पकड़ा हुआ है, ये भी अच्छा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपका चेहरा क्यों मुरझाया हुआ है? अब वजीर ने उसे कहा यार बात दरअसल ये है कि बादशाह ने मुझे 3 सवाल किए थे और अभी तक एक का जवाब नहीं आया। तो बादशाह ने तो कहा मैं तुझे फांसी लगा दूंगा, मैं तो इस परेशानी के आलम में जा रहा हूं। जट ने कहा कौन से सवाल किए बोल। उसने कहा तू मुझे कैसे जवाब देगा, मैंने तो बड़े बड़े लोगों से मशवरे किए हैं, उन्होंने जवाब नहीं दे सके, तू जट जिम्मेदार मेरा ऐसे वक्त जाया कर रहा है। उसने कहा यार तू बोल। उसने कहा उस वजीर ने कहा जट से कि बादशाह ने पहला सवाल मुझे ये किया है कि वो सच बता जिसका झूठ कोई नहीं। देखो इसमें हकीकत कितनी है इस लफ्ज में। ये जाहिरन तो छोटे से महसूस हो रहे हैं ना, छोटे से मालूम हो रहे हैं, लेकिन इसमें वजन कितना है, तवज्जो मेरी तरफ। जब उसने कहा कि बादशाह ने यह सवाल किया है कि वो सच बता जिसका झूठ कोई नहीं, तो जट हंस पड़ा। उसने कहा तुझे इसका जवाब नहीं आया? वजीर ने कहा नहीं जी मुझे तो नहीं आया। उसने कहा अल्लाह के बंदे, दुनिया के अंदर खुदा के मुनकर मौजूद, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुनकर मौजूद, अंबिया कराम के मुनकर मौजूद, सहाबा कराम के मुनकर मौजूद, अल्लाह के वलियों के मुनकर मौजूद, और सबसे बड़ी जात तो अल्लाह पाक की है ना, उसके मुनकर भी दुनिया के अंदर मौजूद हैं। तो मौत एक ऐसा यकीनी सच है, इसका मुनकर दुनिया के अंदर ना कभी पैदा हुआ है और ना कभी होगा। ये ऐसा यकीनी सच है, ये कभी झूठ हो ही नहीं सकता कि एक बंदा दुनिया पे आया हो और उसको मौत ना हुई हो। ये सच झूठ नहीं हो सकता, ये वाकई सच है कि हर बंदे को मौत आनी है। वजीर मुस्कुराया। उसने कहा जी बहुत अच्छे, एक सवाल का जवाब तो मिल गया। उसने कहा दूसरा सवाल। उसने कहा दूसरा सवाल बादशाह ने ये किया वो झूठ बता जिसका सच कोई नहीं। आप इसको भी देखें, इसके अंदर कितना वजन है। उसने कहा जी तुझे नहीं जवाब आया? उसने कहा ना नहीं आया। उसने कहा यार इंसान दुनिया पे आता है तो हर बंदा कहता है ये गाड़ी मेरी, ये बंगले मेरे, ये कोठियां मेरी, ये फला मरब्बे मेरे, प्लाट मेरे। मैं कहता हूं ये झूठ बोलता है। जब तू और मैं मर जाएंगे, घर वालों ने पगड़ियां उतार लेनी है, गाड़ियां रख लेनी है, प्लाट ले लेने हैं, प्रॉपर्टी ले लेनी है, हर चीज ले लेनी है। ये इंसान झूठ बोलता है कि फलां चीज मेरी है, फलां चीज मेरी। अगर तेरी होती तो तेरे साथ ना जाती। ये झूठ कभी सच नहीं हो सकता। बंदा मरा और अपने साथ प्लाट और चाबियां गाड़ी की और महल्लात ले गया। वजीर बड़ा खुश हो गया, यार 2 सवालों का जवाब मिला है। अब वजीर तीसरा सवाल करने लगा। अब जट भी समझ गया मछली वही है जो फंस गई है। मछली वही है जो फंस गई है। जट ने कहा बात सुनो मेरी, मैं तीसरे सवाल का जवाब
अभी नहीं दूंगा, मैं काम कर रहा हूँ, काम करने के बाद फिर मैं आपको सवाल का जवाब दूंगा। आप उधर बैठना है तो बैठ जाओ, अगर जाना है तो जाओ। वजीर को अब पता था मेरे सवाल का जवाब मिलने वाला है, वो बैठ गया उधर ही खेत में। इतनी थोड़ी देर गुजरी, उसकी बीवी, जैसे हमारे देहाती इलाकों में लोग काम करते हैं तो फिर उनकी घर वाले पीछे से नाश्ता वगैरह लेकर आते हैं, इतनी देर में उसकी बीवी नाश्ता लेकर आ गई घर वाले का, उस जट का। तो इत्तेफाक से उनका कुत्ता भी उनके साथ चल पड़ा, कुत्ता भी उनके साथ चला। तो जब खेत में पहुंचे, जट ने अपनी बीवी को देखा, उसने हाल जो चला रहा था वो छोड़ दिए और हाथ साफ किए, बैठ गए रोटी खाने। देखा कि वजीर साहब उधर बैठे हैं। जट ने बुलाया, उसने कहा जी बादशाह ने तीसरा कौन सा सवाल किया था? उसने कहा बादशाह ने तीसरा सवाल ये किया था, वो कौन सी चीज है जो बंदे को झुका देती है, जो बंदे को झुका देती है। उसने कहा अगर इसका जवाब तूने लेना है ना, जट ने कहा अगर तूने इसका जवाब लेना है तो मेरी एक शर्त है। शर्त ये है कि हमारे इलाके में, हमारे जुबान में उसको दौरा कहते हैं, जो मट्टी का होता है, घड़ा सा टूटा हुआ, तो वो दौरा पड़ा है, मैं उसके अंदर लस्सी डालता हूं, मेरा कुत्ता उधर से लस्सी चाटेगा, तू भी लस्सी उधर से चाटेगा, तो फिर तुझे जवाब दूंगा। वजीर की पहले तो तबीयत खराब हो गई कि मैं वजीर हूं, मुझे कहता कुत्ते के साथ लस्सी चाटो। थोड़ी देर सोचने के बाद कहने लगा यार यहां तो चलो चाट लूं, तो जट देख रहा है, तो जब फांसी लगूंगा तो सारी खलकत देख रही होगी, लिहाजा चाट लेता हूं, यही बेहतर है। उसने कहा ठीक है, मैं लस्सी चाटने के लिए तैयार हूं कुत्ते के साथ। जट ने लस्सी डाली, कुत्ता लस्सी चाटने के लिए आगे बढ़ा, वो कुत्ता चाट रहा था। वजीर को कहा तू भी चाट। जब वजीर उसके पास पहुंचा, उस दौरे के पास पहुंचा ना, तो जट ने वापस बुलाया। उसने कहा जवाब मिल गया है? उसने कहा नहीं जी, आपने जवाब तो दिया नहीं है। जवाब कहाँ से मिल गया? उसने कहा यार तू तो इशारे भी नहीं समझ सकता, मैंने तो इशारा कर दिया। उसने कहा नहीं जी मैं नहीं समझा। उसने कहा यार वो गर्ज है जो बंदे को झुका देती है, तुझे सवाल का जवाब लेने की गर्ज थी, तू लस्सी चाटने कुत्ते के साथ चल पड़ा। वो गर्ज है, जिस इंसान को जिसके साथ गर्ज होगी उसकी हर बात मानने के लिए तैयार होगा।